अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऑक्सीजन का जानलेवा संकट खड़ा होने लगा है। मंगलवार देर रात संतोष कोविड अस्पताल की ऑक्सीजन खत्म हो गई, जहां से आनन फानन में मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराना पड़ा। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन और एसीएमओ डॉक्टर पूजा शर्मा ने स्टाफ के साथ पहुंचकर हालात को जैसे तैसे संभाला। कई मरीज ऑक्सीजन पर थे जिनकी जान किसी तरह बचाई जा सकी। हापुड़ रोड स्थित संतोष अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के साथ हादसा होते होते बचा। 100 बेड वाले L2 कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन के पर्याप्त सिलेंडर नहीं पहुंच पाए थे, जिसका असर दोपहर बाद यहां की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ने लगा। अस्पताल प्रबंधन ऑक्सीजन का बंदोबस्त करने में जुटा था, लेकिन रात तक ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाई। इसी बीच रात में ऑक्सीजन पर रखे गए मरीजों के लिए संकट खड़ा हो गया। किसी मरीज ने दम घुटने की शिकायत की तो पता चला कि सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं बची है। इसके बाद मरीजों के बीच अफरा तफरी और भय का माहौल खड़ा हो गया। अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना पर सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन आधी रात 12 बजे मरीजों को शिफ्ट कराने में जुटे रहे। कई मरीजों को शिफ्ट करने के दौरान सांस के अटैक भी पड़े, लेकिन स्थिति संभाल ली गई। एनसीआर मेडिकल कॉलेज व आसपास के अस्पतालों में मरीजों को शिफ्ट किया गया। जब LTV ने इस पूरे मामले में सीएमओ अखिलेश मोहन से बातचीत की तो उनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ऑक्सीजन का इंतजाम करने में जुटा हुआ था, लेकिन शॉर्टेज होने के कारण इंतजाम नहीं हो पाया, जिसके बाद ये हादसा होते होते टला। लेकिन अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। लेकिन सवाल यही बनता है कि क्या इस तरह लोगों की जान से खेलकर क्षमा मांग लेना ही काफ़ी है? क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर बिना मास्क के निकले तो उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का चालान काट दिया जाता है। लेकिन 65 लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने वाले हॉस्पिटल पर क्या जुर्माना और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे किसकी जिम्मेदारी है और क्यों स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच से पीछे हट रहा है? इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है और अब जिले के सभी हॉस्पिटल्स में बेड की भी कमी होनी शुरू हो गई है। मेरठ में कोरोना को लेकर क्या क्या इंतजाम है, उसी के लिए बातचीत करेंगे सीएमओ अखिलेश मोहन जी से। सर, क्या क्या इंतजाम आपने किए हैं, क्योंकि जिले में बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसे में मेरठ ने क्या क्या इंतजाम किए हैं? मेरठ में ऑक्सीजन की जो कमी थी वो टेम्परेरी थी, रात में पूर्ति कर ली गई है। हम लोगों ने ऑक्सीजन के लिए सब हॉस्पिटल से उनकी रिक्वायरमेंट सिलेंडर वाइज मंगवाई है। कल हमने पूरी ली थी, उसका डीप एनालिसिस करके उनको सिलेंडर्स एलोकेट कर दी हैं कि किस हॉस्पिटल को 24 घंटे में कितने सिलेंडर्स मिलेंगे, और एक इसका डेटा हमने कर दिया है। तो आशा है, पीछे से भी ऑक्सीजन लिक्विड मिलनी शुरू हो गई है, तो आशा है कि ये समस्या का समाधान कुछ हद तक हो जाएगा। सर, अगर बेड की बात करें तो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सभी में जो नॉर्मल जो बीमार हैं उनको भी बेड मिलने मुश्किल हो गए हैं। आपको देख सुन के हैरानी होगी कि दिल्ली से और अगल बगल के शहरों से लोग यहाँ पे आके लोग भर्ती हो रहे हैं। भर्ती 30% लोग लगभग मेरठ के अंदर अन्य जिलों से हैं। मतलब यहाँ तक कि लखनऊ से भी लोग आके यहाँ पे भर्ती हुए हैं। लेकिन जो मरीज़ है, हमें उसको सेवा करनी है, हमें उसको देखभाल करनी है। हमने जो प्लानिंग की थी उसके हिसाब से बेड्स हैं। हम 200 बेड 1-2 दिन में और बढ़ाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो हम पूरी तरह से लगे हुए हैं, तत्पर हैं, लोगों की परेशानी हम समझ रहे हैं और हम सब काम कर लेंगे। सर, जिन हॉस्पिटल्स में बेड हैं, ऐसे में सर जो मरीज हैं उनको वो बेड नहीं दे रहे हैं, जो विशेष व्यक्ति आता है उसी के लिए वो बेड दे रहे हैं, तो सर ऐसे हॉस्पिटल में क्या कहना चाहेंगे आप? मरीज एक से ही होते हैं। मरीज है, चाहे वो विशेष व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो, हम सबको एक संभाव की दृष्टि से देखना पड़ेगा सब लोगों को, और सबकी सेवा करनी पड़ेगी और सब बेड देने पड़ेंगे। सर, कुल कितने सेंटर्स अभी तक मेरठ में बनाए गए हैं कोविड के, कितने वार्ड में? कोविड के कुल मिला के सरकारी और प्राइवेट मिला के 23 हॉस्पिटल्स हैं जो हमने चिन्हित किए हुए, जिसमें सरकारी के अंदर LLRM मेडिकल कॉलेज है, सुभारती मेडिकल कॉलेज के हमने कुछ पलंग लिए हुए हैं अपने यहाँ, PL शर्मा हॉस्पिटल हमारा है, NCR मेडिकल कॉलेज के अंदर हमने कुछ बेड्स लिए हुए हैं सरकारी, जिसका सरकारी ट्रीटमेंट होता है। बाकी प्राइवेट में SGS ग्लोबल, आनंद हॉस्पिटल, संतोष, लोकप्रिया, न्यूटिमा, IMT, KMC, कैलाशी,
सीएनएस हॉस्पिटल, राधा गोविंद, एपोस्नोवा, अजय हॉस्पिटल, जगदम्बा हॉस्पिटल, सिरोही, धन्वंतरी और जेपी हॉस्पिटल जो प्रमुख है। सर ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए आप, जो लोग कोरोना को लेकर बिल्कुल पैनिक हो रहे हैं, सर उनको क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए, क्या करना चाहिए सर उनको ऐसे हालातों में? देखिए, अपने आप को संयम बरते, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। 99% लोगों को इलाज की जरूरत, हल्के इलाज की जरूरत होती है। जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो अगर संयम रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। केवल कुछ परसेंट, 2-3% पेशेंट्स को ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो हॉस्पिटल में ओवर स्टे ना करें। आपकी स्वास्थ्य एक बार वायरल लोड कम हो गया है, हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है, तो हॉस्पिटल छोड़ के घर पे आइसोलेट हो जाएं, क्वारंटाइन हो जाएं। आपकी स्थिति में सुधार आता है, अस्पताल छोड़ के आप घर जाके आइसोलेट हों और दूसरे को बेड दें। सर जिन लोगों में शुरुआती लक्षण दिखते हैं, सर उन लोगों के लिए क्या घरेलू उपचार होंगे सर? जिन लोगों को INI सारी टाइप के जो लक्षण मिलते हैं, उन सबको जो हमारी जो कोरोना की टीम है उससे जो मेडिसिन मिलती हैं वो मेडिसिन लें। अपने आप को अपना ऑक्सीजन लेवल नापते रहें, अपना टेम्परेचर नापते रहें। ये दवाई लेंगे और ये दोनों 3 चीज़ों करते रहेंगे, तो इससे ही आप बहुत से लोग, 99% लोग स्वस्थ हो जाएंगे, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा पिछली बार घर के अंदर लोग कम थे, इस बार घर के अंदर लोग ज़्यादा है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल सर, जनता का सवाल है। सर जनता जो चैनल देख रही है लगातार वो सवाल पूछिए, जिस तरीके से रात संतोष हॉस्पिटल में एक मामला सामने आया था, तो सर क्या वहाँ आप लोग कार्रवाई करेंगे, क्या कोई जांच करेंगे, या सर क्या उसमें लापरवाही निकल के आई है? कल रात संतोष हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसके अंदर जो मुख्य कारण था कि पेशेंट ज़्यादा हो गए थे। ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनको HFNC में ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह से कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गई उनके लेवल पे। लेकिन हमने जब तक वहाँ से 12 पेशेंट एवैक्यूएट करके मौके से हटाए, उनके सिलेंडर्स आ गए थे और उन्होंने फिर बाकी सब पेशेंट्स को नहीं हटाया। बाकी पेशेंट जो रात में गए थे वो वापस उनके वो मालूम पड़ा है कि उनके अस्पताल में कुछ लोग वापस आ गए। सर कुल कितने पेशेंट वहाँ एडमिट थे कोविड के? 61 पेशेंट एडमिट थे। तो बिल्कुल खुद CMO साहब मौके पे पहुंचे थे और मौके पे पहुंच के वहाँ जांच भी की और लोगों को सकुशल वहाँ से निकाला भी और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराई। लेकिन उसके अलावा जो लोग कोरोना को लेके पैनिक हो रहे हैं, उनके लिए भी डॉक्टर साहब ने संदेश दिया है कि वो घर पे रहें और शुरुआती जो लक्षण दिखे उसमें भी वो घबराए ना। बिल्कुल जो डॉक्टर साहब ने बताई, जो CMO साहब ने बताई है, वो सावधानियां बरते, अपनों को बचाएं और अपने आप को बचाएं। मेरठ से लोकेश टंडन।